गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, चला वो ट्रेड लेकिन एंड में प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आई। 24,334 से 24,060। और दिक्कत क्या हुई होगी, वो शुरू के 15-20 मिनट में मूव आ गया। और उसके बाद तो जो लोग लॉन्ग में गए होंगे वो फंसे ही होंगे एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि पहले 15-20 मिनट में मूव आ जाए, उसके बाद रिटेल तो उसके बाद ही आता है ना। उसके बाद तो पूरे दिन वो बेचारा उस पोजीशन को होल्ड करता रहा। बैंक निफ्टी का इंटरडे देख लीजिए आप, क्या हुआ कल बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट हम रेड में बंद हुए कल, पूरा ठंडा पड़ा ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप देखें, और जो 56,200 से ऑलमोस्ट 55,300 तक आ गए थे हम। तो इंटरडे में तो एक्चुअली बड़ी गिरावट हो गई थी। देखिए, आज ना सिर्फ एक नंबर पर नज़र रखिए, 24,060। 2 दिनों से निफ्टी हायर हाई और हायर लो बना रहा है। कल का लो था 24,060। अगर इसके नीचे आया तो वापस एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी। और कल भी यही बात हुई थी हमारी कि इस रैली में फंसना नहीं है। और देखिए, जब भी एक दिन की रैली पे बहुत ज़्यादा उछले ना तो यही होता है। और इसीलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होती है एक एक दिन की रैली में इस तरीके के जब व्यूज़ आते हैं, क्योंकि क्या है ना, हमारे क्यूज़ जो है ना वो वापस बिगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अगर एग्जिट पोल वाला मामला नहीं होता तो कल हम नीचे होते आराम से, उसमें कोई मतलब रीज़न नहीं था। और मई सीरीज़ का पुट लेकर बैठ जाएं, ये हमारी बात परसों से हुई है। कल भी मैंने रिपीट की, इवन जबकि कल रैली थी तब भी ये बात की थी, और ये भी कहा था कि चलिए परसों का भी अगर आपने लिया हुआ है तो भी उसमें बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि एक वापस ग्लोबल रिस्क ओपन हो रहा है, और बड़ा वाला ग्लोबल रिस्क वापस ओपन हो रहा है। वापस डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, ईरान की तरफ से जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक वो जो खींच है वो दिख रही है। और कहीं उसकी वजह से कोई गलत कदम ना उठ जाए इस वॉर रिलेटेड, ये थोड़ा सा एक रिस्क रहेगा। और देखिए, इवन अगर मंडे को बीजेपी जीत भी जाए वेस्ट बंगाल, मैं जब बीजेपी की जीत की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी स्टेट्स की वैल्यू नहीं है, इस जैसा कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट है, तो भी वही नज़रिया रहेगा। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, बाजार में दोबारा वो बड़ा वाला मैक्रो रिस्क ओपन हुआ है। और ब्रेंट क्रूड जो है वो $120 यहाँ तक आ रहा है, और 120 को भी क्रॉस कर गया है। इनफैक्ट 120.56 पर आ चुका है। और आज सुबह सुबह डॉलर रुपी 95 शायद क्रॉस कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहेगी। ऐसे में बाज़ार में बहुत ज़्यादा बुलिश होना मुश्किल है। ये जैसे मैं कह रहा हूँ, कल सिर्फ हम इसलिए चल गए क्योंकि मार्केट थोड़ा कुछ हद तक एग्जिट पोल प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा था। देखिए आशीष, मैं एक चीज़ कहूँगा, जब हम बेरिश और बुलिश दोनों हुए थे, एक बड़ा मूव हमें दिख रहा था। हमने मार्च में एक बेरिश व्यू लिया कि हम 22,000 तक आ सकते हैं, हम 22,200 तक गए। हमने 22,500 तक वो पूरा मूव प्ले किया, 22,500 पे शॉर्ट कवर करने की बात की, लॉन्ग में आए, और उसके बाद लॉन्ग में 24,500 से एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लेकर 57,300 पर प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लेकर बैठे हैं। क्योंकि अब यहाँ से कोई मुझे बड़ी ट्रेड नहीं दिख रही है। देखिए, इंट्राडे में एक आध ट्रेड कभी इस तरीके से चल जाए वो अलग बात है, लेकिन बड़ी पोजिशनल ट्रेड वो अब तक वापस ओपन नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार प्राइस एक्शन में कमज़ोर हो गया, क्यूज़ ख़राब हो रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन ने अब तक उस क्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया है। तो इसके लिए ये जो पुट का नज़रिया है हमारा, ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपने स्टॉक्स में बने रहें, लेकिन एक ग्लोबल मार्केट रिस्क से बचाने के लिए। मई में क्या होता है ना, मान लीजिए आप किसी एक दिन खुले और सीधा गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट नीचे, इसका रिस्क रहेगा। ये जो मई का पुट है, नहीं आपको इस चीज़ से बचाने के लिए, क्योंकि किसी दिन आप उठें और आप गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट नीचे देखेंगे, आप स्क्रीन पे कुछ नहीं कर पाएंगे इन दैट केस। तो वो उस रिस्क से बचाने के लिए मैं बस एक वो पुट की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट है।